आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें बोला गया है कि अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r shown in figure slips on a rough horizontal plane. At some instant it has translational velocity v0 and rotational velocity about the center is v0 by 2r. Find the translational velocity after the sphere start pure rolling. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इस कंडीशन में जब ये क्वेश्चन हमको दिया है कि इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, यानी मूव भी कर रहा है, स्लिप भी करते चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये रोटेशन नहीं कर रहा है, यानी ये रोटेट भी कर रहा है और स्लिप भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये है, हमने इसको समझाने के लिए देखिए, जैसे ये चल भी रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है और स्लिप भी कर रहा है, चल भी रहा है, स्लिप भी कर रहा है। तो कहता है कि इन दोनों कंडीशन में उसकी वेलोसिटी वी नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। ठीक है, वो दे रखा है क्वेश्चन में। लेकिन कहता है एक समय ऐसा आएगा जब इसकी प्योर रोलिंग हो जाए, यानी कि फिर वो स्लिप ना करे, तो उस समय उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि जो ये v की वैल्यू है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो चुकी होगी उस वक्त तक। प्योर रोलिंग कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी और लीनियर वेलोसिटी तो उसकी चेंज हो ही जाएगी, जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर नहीं रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर कंडीशन है वही यहाँ कंडीशन है, कोई चेंज तो फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ की फ्रिक्शन फोर्स यहाँ कोई चेंज कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसको मान लें हम इनिशियल कंडीशन, इसको मान लें हम फाइनल कंडीशन। तो इनिशियली जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसको हम मान लें इनिशियल एल आई और इसको मान लें हम इस पोजीशन में एल एफ फाइनल। तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास दो बनेंगे, एक तो एम वी आर और दूसरा आई ओमेगा। भाई जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो हमारे पास लीनियर एंगुलर मोमेंटम बनेगा एम वी नॉट, चूंकि वी नॉट दे रखा था, वी नॉट आर। अब इसकी रेडियस क्या दे रखी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा वन, इसको ओमेगा वन से रिप्रेजेंट कर लें, स्टार्टिंग में ओमेगा वन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी आर प्लस आई, इनर्शिया तो वही रहेगा, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ओमेगा टू कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो एम वी आर ही रहेगा, ठीक है, प्लस आई का इनर्शिया जो है स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, और डब्ल्यू वन यहाँ दे रखा है डब्ल्यू नॉट के रूप में, तो ये हमारा हो जाएगा वी नॉट बाई 2r। ये क्वेश्चन में गिवन है, 2r स्मॉल r बनाइए, इज इक्वल टू एम वी आर। एम वी आर को ठीक है लिखा रहने देते हैं, इनर्शिया फिर वही 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा टू, यानी कि ओमेगा टू हमारा ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी बाई आर हो गया। अब देखिए यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एक आर कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, एम वी नॉट आर प्लस 2/5, टू या 2 से 2 काट दीजिए, तो 1/5 एम आर वी नॉट इज इक्वल टू एम वी आर प्लस एक आर गया तो 2/5 एम इंटू वी। ठीक है, अब हमें v चूंकि सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ से देखिए m यहाँ पर हर जगह है, तो m काट सकते हैं, m और m, तो क्या बन जाएगा, v नॉट r प्लस v नॉट r/5 इज इक्वल टू वी आर प्लस 2/5 v। अच्छा, यहाँ एक r बचेगा, ठीक है, एक r बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वी आर और वी आर 2/5, तो ये बन जाएगा हमारा 7 वी आर बाई 5, यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, 6 वी नॉट आर बाई 5। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं,
तो जो v की वैल्यू हमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकालना था वो आ जाएगी 6/7, और r से r ये भी कट जाएगा तो 6/7 ऑफ v0। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड आंसर पूछ रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं।